स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल क्या होता है और इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। ईमेल एक प्रकार की ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट के द्वारा यूज की जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं, तो उनमें से ईमेल सबसे अधिक पॉपुलर और सबसे अधिक यूज में आने वाली और सस्ती सर्विस है। इसकी सहायता से आज हम देश के या विदेश के किसी भी कोने पर बहुत ही कम समय में अपना मैसेज, अपना मेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क की एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम एक कंप्यूटर पर किसी मेल को दूसरे कंप्यूटर पर, चाहे वो कहीं भी रखा हो, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो इस सर्विस को हम ईमेल के नाम से जानते हैं। तो ईमेल क्या है, चलिए देखते हैं। तो ईमेल इंटरनेट पर दी जाने वाली सबसे अधिक उपयोगी और अधिक लोकप्रिय सर्विस है। यह सर्विस सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने यूजर को प्रोवाइड करते हैं। यानी जो जिनसे हम नेट लेते हैं ना, तो उनके द्वारा सब सर्विस हमें दी जाती है। लेकिन इनके लिए भी कुछ सर्वर की आवश्यकता होती है, कुछ मेल सर्वर की आवश्यकता होती है, जैसे जीमेल, रेडिट मेल, याहू मेल, हॉटमेल। ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जो हमें यह फैसिलिटी मुफ्त में उपलब्ध कराती हैं। इसकी लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण है इसकी स्पीड और इस पर होने वाला खर्चा। यानी बहुत ही कम खर्च में हम एक से अधिक कई लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं और बहुत ही कम सेकंड में, बहुत ही कम समय में हमारा मेल किसी भी कोने पर, दुनिया के किसी भी कोने पर, किसी भी कंप्यूटर पर, मोबाइल पर भेजा जा सकता है। ये अत्यंत तेज और सस्ती सेवा होती है। बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एड्रेस पर आज टेलीफोन नंबर के साथ साथ ईमेल एड्रेस देना आम बात हो गई है। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पर पहले हम, जैसे हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कार्यालय हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पर पहले हम फ़ोन नंबर देते थे। तो फ़ोन नंबर तो आज भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब ईमेल देना भी आवश्यक हो गया है। तो ईमेल के माध्यम से कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमसे आसानी से कम्युनिकेशन कर सकती है और इसके माध्यम से वो हमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकती है। तो ईमेल देना बहुत आम बात है। ईमेल का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर यूजर किसी अन्य कंप्यूटर यूजर को मैसेज व इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकता है और उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज होता है। यानी पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क में इसको स्थापित करने के लिए ईमेल के माध्यम से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से भेज सकती हैं और प्राप्त कर सकती हैं। एक सामान्य रूप से भेजे जाने वाले मेल देश में कहीं भी भेजने पर कुछ दिन या विश्व में कहीं भी भेजने पर कुछ हफ्ते लगते हैं। जैसे आपने कोई ऑर्डिनरी डाक की पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो हो सकता है उस लेटर को दूसरे को पहुंचने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो उस लेटर को पहुंचने में भी समय अधिक लगेगा और खर्चा भी हो जाता है। जैसे हम स्पीड पोस्ट करते हैं, नॉर्मली पोस्ट करते हैं, तो नॉर्मली खर्चा हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर ईमेल के माध्यम से हम अपने धन की और समय की दोनों की बचत कर सकती हैं। इसलिए हमें समय और धन की बचत के लिए वेब बेस्ड ईमेल की आवश्यकता होती है। ईमेल का यूज करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज में लाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर बोल सकती हैं, वेबसाइट बोल सकती हैं, और जिनके माध्यम से आज ईमेल करना बहुत आसान हो गया है। ईमेल करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भेजने और प्राप्त करने वाले के पास कंप्यूटर समान हो। अब अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार के मोबाइल्स के मध्य भी ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं जीमेल, तो बहुत से लोग तो ईमेल और जीमेल में अंतर नहीं जानते हैं। वो ईमेल को ही जीमेल बोलते हैं, जीमेल को ही ईमेल बोलते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। ईमेल आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा रहा है। जबकि जीमेल क्या है? जीमेल हमारी एक वेबसाइट है, जीमेल हमारी एक एप्लीकेशन है, जीमेल हमारी एक साइट है जो हमें गूगल द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यानी गूगल जो कंपनी है उसके द्वारा एक फ्री ईमेल साइट हमें उपलब्ध कराई गई है जिसे हम जीमेल के नाम से जानते हैं, और इसका जो संचालन है, इसका जो मेंटेनेंस है, वो गूगल द्वारा ही किया जाता है। इसके माध्यम से
हम अपना एक अकाउंट तैयार करते हैं और उस अकाउंट को हम ईमेल एड्रेस के नाम से जानते हैं, यानी हम साइन अप करते हैं। अकाउंट बनाना मतलब साइन अप करना। जैसे हम इसके अंदर साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो हमें एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। हम अपना एक ईमेल एड्रेस डिज़ाइन कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस में होता क्या है, तो ईमेल एड्रेस में शुरुआत में आता है यूजर नेम, और उसके बाद यहाँ पर डॉट के साथ यहाँ पे आपका डोमेन नेम, जैसे gmail.com, जैसे yahoo.com, redmail.com। इस प्रकार से हम किसी भी डोमेन में या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से अपना एक ईमेल एड्रेस बना सकती हैं। अब इस ईमेल एड्रेस के माध्यम से हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं या किसी के द्वारा भेजे गए मेल को प्राप्त भी कर सकती हैं। ये जो पूरा कम्युनिकेशन है, जो आपका डेटा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो आपका मैसेज है, वो टेलीफोन लाइंस के माध्यम से, माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से और भी अन्य टेलीफोन कम्युनिकेशन के माध्यम से और डिवाइसों के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है। आप इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होती है कि इसमें जो आप एक मेल तैयार कर रहे हो, उसी मेल को आप एक साथ कई लोगों तक भी भेज सकते हो, अलग अलग एड्रेस पर भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यहाँ पर जो ईमेल होता है वह आपके किसी भी कोने पर, दुनिया के किसी भी कोने पर कम्युनिकेशन करने में बहुत ही सस्ता साधन सर्विस हो गई है। तो यहाँ पर समझ में आया होगा आपको ईमेल के बारे में। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ईमेल के बारे में। इससे मैसेज अतिशीघ्र कुछ ही सेकंड में पहुँच जाता है। ईमेल संदेश भेजने का बहुत ही सस्ता और अच्छा साधन होता है। ईमेल के माध्यम से हम अपने संदेश में फाइल, डाटा, फ़ोटो या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अटैच कर सकती हैं। ईमेल या मैसेज के खो जाने का डर नहीं होता है, क्योंकि यह पूरे मैसेज आपके एक मेल सर्वर पर स्टोर रहते हैं, है ना। जब तक उस मेल सर्वर को क्रैश नहीं किया जाएगा, तब तक वो ख़राब नहीं होता, तब तक हमारे मेल वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और जैसे ही हम अपने जीमेल का यूज करके ईमेल आईडी से लॉगिन होती हैं, तो हम उस मेल सर्वर से उन मेलों को अपने लोकल कंप्यूटर में, अपनी हार्ड डिस्क में, अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल केवल भेजे गए व्यक्ति तक ही पहुंचता है, इसलिए इसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन को लीक होने की संभावना भी बहुत कम होती है, क्योंकि ईमेल हम पर्टिकुलर व्यक्ति के ईमेल एड्रेस पर भेजती हैं। तो जब तक वह उसे ओपन नहीं करेगा, तब तक कोई भी उस मेल को नहीं पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमने जाना ईमेल के बारे में। अब एक कार्य कैसे करता है ईमेल, अभी आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में। तो ईमेल सेंड करते समय सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है इसका एड्रेस, यानी जब तक हमारे पास ईमेल आईडी नहीं होगी किसी की, तो हम उसके पास मेल नहीं भेज। जैसे हम नॉर्मली मेल भेजते हैं ना, तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति के एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से यदि हम ईमेल भेजना चाहती हैं, तो हमें उस व्यक्ति के ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है, जैसे हम ईमेल आईडी के नाम से जानते हैं। तो एड्रेस उस प्लेस का डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे हम मेल भेजना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस सामान्यतः एड्रेस सिस्टम के समान होता है। जैसे आपको दिया गया है सरल-computer@gmail.com, तो यहाँ पे सरल कंप्यूटर है, वो तो हो गया आपका यूजर नेम, है ना। और यहाँ पे जो gmail.com है, वो हो गया आपका यहाँ पर डोमेन नेम, कि आप कौन सी वेबसाइट का यूज कर रहे हो मेल को भेजने के लिए। तो यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट आपका एक एड्रेस बन जाता है। इस प्रकार से हम एड्रेस बना सकते हैं। इसमें हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं, डॉट का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं ना। ईमेल एड्रेस को हम लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखते हैं, जहाँ पर सरल कंप्यूटर यूजर नेम है जो @ से अलग किया गया। @ ऐसा सिंबल है जो आपके डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है, यानी उनको अलग अलग डिस्क्राइब करता है, और उनको जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके CPCT या कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन शब्दों को एक पीरियड के माध्यम से जोड़ अलग किया गया है। उपयुक्त उदाहरण में सरल कंप्यूटर यूजर का नाम है जिसे आप मैसेज भेजते हैं, तथा जीमेल डोमेन नेम का नाम है, और तथा पीरियड का यूज डोमेन के एक्सटेंशन नेम को दर्शाने के लिए किया था, .com, .in, .co, है ना, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं इसकी कंसेप्ट की। हम ईमेल जो भेजते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, यानी इसमें क्या क्या चीज़ यूज की जाती है सेंडिंग और रिसीव करने के लिए। तो जब किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं, तो उससे पहले ईमेल अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी ईमेल आईडी का होना
ज़रूरी है। और यह ईमेल ऑनलाइन सर्विस द्वारा किसी भी ईमेल सर्विस वेबसाइट, चाहे आप जीमेल का यूज कर सकती हो, चाहे आप याहू का यूज कर सकते हो, चाहे रेडिट मेल का यूज कर सकती हो, चाहे आप हॉटमेल का यूज कर, किसी भी वेबसाइट का यूज करके आप अपनी ईमेल आईडी बना सकती हो। फिर उसके बाद मेल सेंड किया जाता है। मेल को सेंड करने के लिए हम सबसे पहले अपनी आईडी को ओपन करते हैं, तो जिस जीमेल का यूज करते हैं या याहू का यूज करती हैं, तो उसमें अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन करते हैं, उसे ओपन करती हैं। उसके बाद फिर हमें वहाँ पर एक कंपोज मेल का बटन दिखाई देता है, यानी जब भी ईमेल भेजते हैं उसको कंपोज बोलते हैं। तो कंपोज बटन की सहायता से हम जैसे ही कंपोज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर लिख के आएगा टू, यहाँ पर लिख के आएगा CC, और यहाँ पर लिख के आएगा BCC। तो इसमें हम उन लोगों के एड्रेस डालते हैं जिन लोगों को हम मेल भेजना चाहते हैं। टू में हम प्राइमरी एड्रेस डालेंगे जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं। यदि हम इसके साथ और लोगों को मेल भेजना चाहते हैं तो हम कॉमा लगा लगा के और भी एड्रेस लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एड्रेस की मेल की कॉपी हम अपने पास रखना चाहते हैं तो यहाँ पे CC में हम अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ये उनके लिए यूज किया जाता है जिसमें हम उन लोगों को भी मेल भेजना चाहते हैं जिसकी नॉलेज हम प्राइमरी ईमेल एड्रेस वाले को देना नहीं चाहती हैं, तो उसके लिए हम BCC का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट कि आप किस लिए मैसेज भेज रहे हो, सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद नीचे आएगी आपकी मैसेज बॉडी जहाँ पे आप पूरा मैसेज टाइप कर सकती हो। और इसके बाद इसमें आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आपकी जीमेल की एक ऐसी फैसिलिटी है जो आप पहले से ही बनाकर रख सकते हो। इसमें हम अपनी कुछ जानकारी जो हम सभी मेल पर रखना चाहते हैं, जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसे इसके अंदर पहले से फीड कर देते हैं। कैसे बनाते हैं सिग्नेचर आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताया जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर बना सकती हैं। इसके बाद आपको एक अटैचमेंट के लिए पिन दिखाई देगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को, फ़ोटो को, किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो अपने ईमेल से। और कंप्लीट ईमेल बनने के बाद आप लास्ट में सेंड बटन पर क्लिक करके अपने मेल को भेज सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा मेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर टेलीफोन लाइंस के माध्यम से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से, माइक्रोवेव के माध्यम से सेंड हो जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे मेल को भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जिसे हम SMTP के नाम से जानते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो हमारे ईमेल को भेजने में सहायता करता है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर रिसीव इन ईमेल की। हम रिसीव क्या करेंगे, तो जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे आईडी पर मेल भेजता है तो उसे हम अपनी ईमेल साइट पर ओपन करके देख सकते हैं। तो जैसे हम जीमेल की साइट को ओपन करेंगे, अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनबॉक्स। तो इनबॉक्स में जाके हमें हमारे मेल दिखाई देते हैं। और सबसे पहले इन सभी मेलों को कहाँ पर रखा जाता है, तो इन सभी मेलों को सबसे पहले मेल सर्वर पर स्टोर करके रखा जाता है। तो मेल सर्वर एक ऐसा सेंट्रल सर्वर होता है जहाँ पर हमारे ईमेल को स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ से हम अपने मेल को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। ये जो मेल सर्वर होता है वो हर समय चलता ही रहता है, यानी चालू स्थिति में रहता है। तो यदि ये बंद हो गया तो हमारे मेल वहाँ से लॉस हो जाती हैं। तो शुरुआत में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे मेल हमारे मेल सर्वर पर रहती हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो उन मेल सर्वर से उन मेलों को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकती हैं। तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी गई है। जो आपका मेल क्लाइंट जो जीमेल याहू का यूज करके मेल तैयार कर रहा है, यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से आपके मेल को तैयार किया जाएगा। यहाँ पर TCP/IP के साथ साथ आपका SMTP प्रोटोकॉल भी यूज किया जाएगा। अब आपका मेल यहाँ पर ट्रांसफ़र होके मेल सर्वर पर स्टोर हो गया। अब मेल सर्वर पर आपका जो मेल बॉक्स है, जो व्यक्ति जिसको आपने मेल भेजा है वो इस मेल सर्वर से अपने मेल को अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लेता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ईमेल प्रोसेस कहते हैं, है ना। कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, तो SMTP मेल को भेजने के लिए, POP जो भी आपको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो भी मेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। MIME यदि आप अलग अलग सिस्टम के कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, यानी आपके पास कोई कैरेक्टर सेट है जिसके माध्यम से आपने मेल बनाया है और ऐसा कैरेक्टर सेट सामने वाले के पास नहीं है, तो वो कैसे आपके मेल को कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए हम MIME का यूज करते हैं। UCP
इसका यूज यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। जब भी आप यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने मेल को भेजते हो ना, तो वहाँ पे हम यूयूसीपी का यूज करते हैं, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इसके बाद आता है पीओपी। तो जो पीओपी 3 बोलते हैं उसे हम, तो पीओपी का यूज किया जाता है आपके मेल को रिसीव करने के लिए, यानी मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी और मेल को रिसीव करने के लिए पीओपी 3। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीपीसीटी वगैरह में पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं मेलिंग लिस्ट। तो यह एक प्रकार का इंटरनेट फॉर्म होता है जहाँ पर विशेष व्यवहार वाला ईमेल है जो कई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संभव बनाता है। यह ट्रेडिशनल मेलिंग लिस्ट की तरह ही कार्य करता है। इसमें हमारे, इसे हम मेल बॉक्स भी बोल सकती हैं, इसके अंदर जो भी मेल हम भेज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी स्टोर करके रखी जाती है। और यहाँ पे हम इसकी सहायता से अपने मेलों को देख सकती हैं, समझ सकती हैं, और किसको भेजना है यहाँ से अपन उस मेल को सिलेक्ट भी कर सकती हैं। तो इसको बोलते हैं मेलिंग लिस्ट। कौन कौन सी वेबसाइट है जो हमें मेल भेजने की प्रोवाइड कर रही हैं? तो yahoo.com, redmail.com, gmail.com, hotmail.com, ऐसी कई सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें फ्री में ईमेल की सर्विस उपलब्ध कराती हैं। इनमें हम किसी भी वेबसाइट का यूज करके अपनी आईडी क्रिएट कर सकती हैं और उसके माध्यम से हम किसी को भी मेल भेज सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जाना मेल के बारे में, ईमेल क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होंगी। इसमें कुछ 3 कंसेप्ट और होती हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं मेलर, है ना। मेलर यानी आपकी वेबसाइट, जैसे जीमेल, याहू मेल, रेडमेल, जो आपके ईमेल को बनाता है, उसको मैनेज करता है और उसको भेजने का कार्य करता है। दूसरा होता है यहाँ पर मेल सर्वर। क्या होता है यहाँ पर? मेल सर्वर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके ईमेल को प्राप्त करना, उसे स्टोर करना और उसे डिलीवर करने का कार्य करता है। यहाँ पे हमारे सभी मेलों को स्टोर करके रखा जाता है। और तीसरा होता है यहाँ पर आपका मेल बॉक्स, जिसे हम मेलिंग लिस्ट भी कहते हैं। तो मेल बॉक्स का काम क्या होता है? तो मेल बॉक्स आपका एक प्रकार का फोल्डर है जो आपके ईमेल और उससे संबंधित विभिन्न जानकारी को स्टोर करके रखता है। इसमें हम सभी ईमेलों को तब तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक उन्हें हम यूज नहीं करती हैं। तो आप पूरे ईमेल के मैनेजमेंट के लिए मेल बॉक्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ईमेल के बारे में प्रोसेस समझी, इसको समझा किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, और कहीं भी किसी प्रकार को डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। धन्यवाद।